बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोगने जोश बहुत ही मज़ेदार सा सालन है और सबसे हटके मेरे स्टाइल से। तो बनाते हैं रोगने जोश। ये मैंने ऑयल लिया 3 टेबल स्पून और इसमें मैं इलायची डालूंगी पहले। ये थोड़ी सी हल्की से है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कम से फ्राई हो जाए तब तक मैं बताती हूँ कि ये मैंने लिया है आधा किलो गोश्त उसका मटन का। और इसे पहले मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल कर इसलिए किया कि कलर ज़रा ना गोश्त का ख़राब हो जाता है ज़्यादा, अगर वो ना जल्दी गले तो इससे बेहतर है कि इसे पहले से बॉईल कर लो ना। सिंपल मैंने बॉईल किया है, नमक कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के इसे हाफ टर्न कर लिया, पूरा फुल नहीं गला ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। और इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी मैं इसके लहसुन अदरक के साथ। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक ये इसमें फ्राई कर लूँगी ताकि उसका जो लहसुन अदरक का जायका है ना, कच्चापन जो है उसका थोड़ा अच्छा सा हो जाए। ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है और जैसे हम कौरमा या मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो ये उससे बहुत हटके है, बहुत मज़ेदार। फर्स्ट टाइम अगर ये खाओ ना तो बहुत ही अच्छी लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी रेसिपी, अच्छी या अच्छा खाना है। रोगने जोश इसका नाम है। ये थोड़ा सा मैं इसे आग को तेज कर लूँ। इसमें थोड़ा सा ना मैंने गोश्त को ना फ्राई करना हल्का सा कि अच्छा सा ना इसका टेस्ट आए। अब इसमें बारी आ गई मसाले की। मसाले में दिखाती हूँ आपको। नमक हल्दी जायका मैंने 1 टीस्पून लिया है। दाल मेरा एक लेवल करके ना मैंने 1 टेबल स्पून लिया और हल्दी लिया 1/2 टीस्पून। आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो कि आपको कितनी मिर्चें चाहिए इसमें। और टमाटर मैंने दो लिए बड़े साइज के। पहले मैंने इन्हें बॉईल किया, ये मैं इसमें पहले शामिल कर। पहले मैंने इन्हें चम्मच के पानी में थोड़ा सा गर्म किया, इसके छिलके अलग किए और छिलके मैंने उतार दिए। उतार के तो फिर मैंने इसे पीस लिया। इस तरह इसमें ये जाएंगे, इसमें वो नहीं कि काट के डाले ना, उस तरह नहीं इसमें जाना। इसी तरह जैसे मैंने बताया ना, मैंने छिलके इसमें पहले बॉईल करके छिलके उतार के पीस के अब इसमें मैंने शामिल कर दिया। इसका ये हो गया। और गरम मसाला थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी, इतना नहीं, थोड़ा बाकी मैं रखूँगी। ये इसमें गया गरम मसाला। इसमें वो पिसा हुआ धनिया वगैरह या जीरा वो भी इसमें जाएगा। ये गरम मसाला जाएगा और कुछ मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी गरम मसाला, तो सही रह जाएगा। इसमें जो मसाले हैं इसमें यही जाएंगे। और ये मैंने तो एक बड़ी प्याज ली, उसे मैंने बारीक पीसा, उसे फ्राई किया। काला नहीं किया ज़्यादा, बस कलर उसका जैसे ब्राउन से कम रेड की तरफ होता है, तो उसे फ्राई करके और उसे मैंने पीस लिया और ये पीस भी किया। अब इसे मैंने इसका पानी, जैसे इसमें प्याज में भी था ना टमाटर में भी है, तो इसे मैं पकने दूंगी तो थोड़ा सा गोश्त और गल जाएगा और मसाला जो जितनी चीज़ें मैंने इसमें डाली है ना सब, इसमें अच्छा पक के अच्छा सा जायका बनेगा। और इसमें मैं 1 चुटकी ज़ाफ़रान भी डालूंगी, बहुत ज़रूरी है इसमें डालना ज़ाफ़रान। इसके वाइट इसके लिए ज़रूरत है इसकी, तो ज़ाफ़रान ज़रूरी है इसमें इस रेसिपी में। कुछ होती है ज़रा महंगी रेसिपी तो वो फिर डालते हैं। ये मैं इसमें 1 चुटकी 1 पिंच थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, तभी ये इसका वो जायका और वो इसका होगा टेस्ट भी। हाँ, ये बहुत अच्छा है। जैसे इसका पानी खुश्क होता है ना, फिर मैं आपको
कोई दूसरी चीज़ें दिखाती है, इसे मैं ढक के रख दूँगी और ये दोबारा फिर मैं इसे दिखाती हूँ कि इसमें अब मैंने इसमें क्या क्या शामिल करना है। ये इसका पानी खुशक हो चुका है। वो जो प्याज में मैंने पानी डाला और टमाटर पीसते हुए पानी डाला, तो बस वही पानी था। रोस्ट हमने पहले ही गला लिया ना इसका, तो अब जरूरत ही नहीं थी पानी की। तो ये मसाला भी इसका बन गया, अच्छा सा फ्राई भी हो गया, भी गया मसाला। अब मैंने लिए दही, आधी प्याली, पानी निकला हुआ इसमें, पानी भी है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी चम्मच हिलाया, जल्दी जल्दी से। आग भी हल्की है इसकी, मैंने इसे बहुत स्लो आग पे भूनने के लिए, पकने के लिए छोड़ दिया था। तेज आग पे नहीं मैंने पकाया इसे। अब जरूरत भी नहीं है इसे, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी और हल्की हल्का सा पकता रहेगा ना, तो सारा अच्छा सा सालन बनता जाएगा। बहुत मजेदार सालन ये बनते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये खाया ना, तो मुझे सारे सालन ही भूल गए कि इतना मजे का सालन है। तो मैंने फिर ये रेसिपी ली बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि ये मुझे पसंद ही बहुत आया सालन इसका, कि बहुत ही अच्छा सालन है। तो आप भी जरूर ट्राई करना, बनाना इसके लिए शर्त है कि बनाएं और खा के फिर मुझे भी बताएं कि कैसा लगा, ये कैसा इसका टेस्ट है। हो सकता है उन्होंने खाया और जिन्होंने नहीं कभी अगर इसे ट्राई किया, नहीं खाया, तो वो जरूर इसे ट्राई करें। ये इसमें मैं ये थोड़ा सा भूनना है, जैसे ऑयल आएगा ना, तो ये मेरे पास 10 अदद बादाम थे छिलके वाले, उसको मैंने गर्म पानी में भिगोया, छिलकों से बादाम को 10 अदद को, उसके बाद छिलके उतारे और इसे भी थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने भून लिया। सॉरी, मैंने इसे पीस लिया। तो ये भी बहुत बारीक से मैंने पीस ली है। ये भी इसमें जरूर डालने हैं, ये भी इसके लिए जरूरी है कि ये कोई चीज निकाल दें, ये नहीं करना, वो नहीं, ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, इससे किसी चीज को नहीं हटाना, फिर इसका जायका बहुत अच्छा आसान है। तब तक पकते करते हुए वो दही जो मैंने डाला था ना, तो उसका ऑयल भी नजर आ रहा है। आप मैंने थोड़ी सी तेज भी कर दी है, ताकि आप जल्दी जल्दी से ये इसका ऑयल की फ्राई भी हो जाए। ऑयल मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल इसलिए डाला था क्योंकि प्याज में भी ऑयल था, वो भी पहले से फ्राई हो चुके थे, और जो इसमें ये दही है उसमें भी ऑयल होता है, और ये मिलजुल के फिर काफी ऑयल होता है। अब इसमें यखनी का भी काम है, तो यखनी में भी ऑयल है। अगर यखनी मैंने यखनी बना के रखी इसके लिए कि यखनी में डालूंगी, अगर आप नहीं यखनी डालेंगे तो आप एक क्यूब में कर लो, लेकिन यखनी का जायका इसमें अलग है। ये यखनी में दिखा रही है तकरीबन 1 कप है यखनी। हड्डियों की बना लें या फिर क्यूब बना लें, तो क्यूब से वैसे अच्छा जायका नहीं आएगा जितना कि असल इसकी रेसिपी के लिए यखनी चाहिए। तो ये यखनी भी है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें भी चिकना है थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें मिलके ना काफी ऑयल बन जाएगा। अगर मैं पहले से आधा कप ऑयल डाल देती ना, तो फिर बहुत ही ऑयली सा बनता और घी बस भी नजर आता। इसलिए ना मैंने इसमें शुरू में कम डाला है, कि इसका बैलेंस ना घी का या ऑयल का, जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं या जो भी, तो उसमें ना बैलेंस अच्छा रहे ऑयल का। बहुत ज्यादा भी घी सही नहीं है सेहत के लिए भी, तो जिसमें खाना अच्छा बन जाए उतना ही अच्छा है। ये मैं जो बादाम दिखा रही थी पीसे हुए 10 अदद, ये भी इसमें ये डालते डालते चीजों का बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और ये मैंने अब इसे दम वाली आग पे पकाना है, क्योंकि भून तो चुका है मसाला भी इसका, मैंने अच्छा सा भून लिया है। पहले लहसुन अदरक का मसाला भी मैंने भून लिया, वो भी अच्छा सा हो गया। तो अब ये सारी चीजें अभी ये पकने पे आएंगे ना, तो बहुत मजेदार सा, जब इसका जैसे नॉर्मल सा होगा ना शोरबा, अभी तो जरा है ना, क्योंकि मैंने दही भी डाल दिया और यखनी भी दी और चीजें भी दी, बहुत रिच साइज का जायका आता है इतना कि जब बनाओगे, पकाओगे, खाओगे, फिर बताओगे, फिर मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि कितना मजे का ये बना है। तो जरूर ट्राई करना है। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ दम वाली आग पे। इससे पहले मेरे पास है कड़ी पत्ता, ये लीव है कड़ी पत्ते की, इन लीव को मैं थोड़े से अभी डाल देती हूँ, इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। बाकी फिर बाद में जाएंगे हरी मिर्चों के साथ, और बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है रोगनी गोश्त। असल में ये इसका है कि इसका जो कलर है ना, वो रोगन सा बनेगा ऊपर, और हल्की आग पे मैं इसे पकने देती हूँ। तो जैसे ही नॉर्मल सा होता है, कुछ गोश्त भी बनेगा, तसर फिर गोश्त में
जैसे इसकी ग्रेवी जितनी चाहिए होगी, जितनी रिक्वायर्ड होगी, मैं उतनी रखूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से करना। मैं इसको आग को बहुत स्लो दम वाली आग पे रखूँगी ताकि हल्का हल्का सा पकता रहे और अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल के आए। जो कड़ी पत्ता डाला है ना, उसकी खुशबू भी आएगी, इलायची की खुशबू भी आएगी और ज़ाफ़रान भी इसमें और खुशबूदार, तो गरम मसाला भी इसमें चला गया, तो इसकी बहुत सारी मिलजुल कर बहुत अच्छी रिच सी इस खुशबू जायका होगा। तो मैं इसे दम पर यहाँ पर ये तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। इसमें आप हरी हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्चें चुन के डाल दी और ये लीफ कड़ी पत्ता कुछ मैं इसे प्रेजेंटेशन के लिए रख दूँगी। ये कि इसमें गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा बचा हुआ। अब ये तैयार है और इसका और अच्छा सा आ जाएगा, कुछ आ रहा है जैसे मैंने ढक्कन हटाया है। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है, ज़रूर ट्राई करनी है। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया वो करें, और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर लाइक दिया करें, कमेंट दिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।